किलकत कान्हे भुटुरुअन आवत, किलकत कान्हे भुटुरुअन आवत। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़ी बैधावत, बिंब पकड़ी बैधावत। किलकत कान्हे भुटुरुअन आवत। कबहु निरखी हरिया पहुँचाह को, कबहु निरखी हरिया पहुँचाह को। करि सो पकड़न चाहत, करि सो पकड़न चाहत। तिलक हंसत राजत दैदतिया, तिलक हंसत राजत दैदतिया। पुनि पुनती है अवगाहत, पुनि पुनती है अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया। यह उपमा एक राजती, यह उपमा एक राजती। करि करि प्रतिपद, करि करि प्रतिपद। प्रतिमन वसुधा, प्रतिमन मन वसुधा। कमल बैठकी साजती, कमल बैठकी साजती। ठीक है बच्चों। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा। पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाके, अचरा तरले ढाके। सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान्हे भुटुरुअन आवत। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से कक्षा 10 सूरदास के पद को ले आया हूँ। जो तीसरा पद है, देखिए यहाँ पे तीसरा पद लिखा है। ये कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में जो है, यूपी बोर्ड का यूपी बोर्ड, ठीक है, ठीक है। यूपी बोर्ड में ये 2025, 2024, 2023, 2022 का यदि आप लोग पिछले ईयर्स का यदि आप लोग पेपर उठा के देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आया रहता है। और उसमें कहता है, क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि आप लोग जो है ऐसे हेडलाइन जैसे रेखा मार देता है, कहता है कि रेखांकित अंशों की जो है आप लोग व्याख्या करिए। तो नंबर उन्हीं बच्चों को अच्छा मिलता है जो रेखांकित अंशों की व्याख्या सही से कर पाते हैं, ठीक है।
तो आप लोगों को यदि अच्छा नंबर लाना है, समझे, ठीक है, अच्छा नंबर यदि लाना है तो आप लोगों को रेखांकित अंकों जो दिया रहता है ऐसे रेखांकित कर दिया रहता है। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे रेखांकित कर दिया रहता है पूरा हेडलाइन। तो आप लोग रेखांकित अंकों की जो है, अंशों की जो है आप लोग व्याख्या करेंगे। फिर उसका पूछता है कि आप इस जो पद आया है उसका संदर्भ बताइए, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि जो हैं सूरदास, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको जो है 98-99% जो लड़के नंबर पाते हैं वो इसी प्रकार पाते हैं। तो चलते हैं देरी ना करते हुए व्याख्या की तरफ, ठीक है। तो व्याख्या पहले हम इसका करते हैं, आप लोग व्याख्या में हमारे साथ लगे रहिए और चलते हैं, शुरू करते हैं। किलकत कान घुटुरगन आवत, ठीक है। किलकारी मारते हुए कान यानी भगवान श्री कृष्ण घुटुरगों के बल चले आ रहे हैं। ये कौन कह रहा है? सूरदास कह रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं कि भगवान, यह उस समय की लीला है कि जब कंस के यहाँ से, जब कंस जो है उनका श्री कृष्ण का मामा था, उसने जो है बहुत सताया। जन्म से ही इनका जन्म जो है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है जेल में हुआ था। तो उसने जो है इनके माता देवकी और यशोदा देवकी और वासुदेव थे, तो उन लोगों ने यमुना पार करके गोकुल गांव में बाबा नंद के यहाँ वो लोग छोड़ गए। तो वहां से उनका पालन पोषण हो रहा था। तो बहुत छोटे थे, मतलब 1 ही दिन के हुए थे, तभी से उनका पालन करता जो है यशोदा मैया और नंद बाबा थे। तो नंद बाबा के आंगन में जब भगवान श्री कृष्ण रहते हैं तो एक बाल दशा, जब आप लोग कैसे कैसे एक बालकों की जब बहुत बचपन की अवस्था होती है, छोटे होते हैं, तो उनकी दशा का वर्णन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से, सूरदास एक आंख से कान, मतलब दोनों आंख से जो है उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी जितना वर्णन उन्होंने किया है बंद आंखों से भगवान श्री कृष्ण का, वह भगवान श्री कृष्ण की महिमा ही है। तो वह किस प्रकार की हरकत करते हैं, कैसे चलते हैं, किस प्रकार से घुटनों के बल चलते हैं, क्या करते हैं, कैसे दीवार पे मारते हैं हाथ, कहाँ करते हैं, कहाँ कैसे कैसे हाथ करते हैं, कैसे कैसे पैर करते हैं, कैसे कैसे माखन खाते हैं, इन सब लीलाओं का है वर्णन उन्होंने सविस्तार अपने पदों में जो है, पदों के माध्यम से हम लोगों को, यानी कि हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो पहले ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा में देखिए उन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं, अपने पद को गाया है। और आप लोग जो है इधर के निवासी हैं, जैसे आजमगढ़ क्षेत्र है, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर, ये सब हमारा भोजपुरी क्षेत्र आता है। मथुरा जो क्षेत्र है, मथुरा, आगरा, ये सब ब्रज के क्षेत्र आते हैं। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये अवधी भाषा का क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। तो भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल, जो उसी क्षेत्र में मथुरा के साइड में पड़ता है, तो वहाँ ब्रज भाषा थी। अब भगवान ये जो सूरदास हैं, ये भी इनका निवास जो है आगरा मथुरा एक्सप्रेस वे पे जो है इनका भी जन्म हुआ था, ब्रज सिही नामक स्थान पे, ठीक है। तो इन्होंने इसी ब्रज भाषा को अपना माध्यम बनाया अपने पदों का और उसको लिखना आरंभ किया। तो चलें शुरू करते हैं। किलकत कान, तो आप कान माने कान्हा यानी भगवान श्री कृष्ण, किलकत माने किलकारी मारते हुए, घुटुरगन माने घुटनों के बल, घुटनों को बल, आवत माने आते हैं। अर्थात सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण, आप अपने शब्दों में लिखिए, सूरदास कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण
किलकारी मारते हुए घुटुनुओं के बल चले आ रहे। ठीक है, अवत माने चले आ रहे। मणिमय युक्त, अब अगले पद में कह रहे हैं कि मणिमय युक्त कनक यानी सोने की। ठीक है, कनक माने कनक, कनक माने सोना। एक कनक माने सोना होता है, एक कनक माने धतूरा होता है। कनक कनकते सौगनी मादकता जिकाया खाए बौराए या पाए बौराए। सोना पाके। तो चलते हैं अगले कान। एक कनक माने सोना, तो कनक माने सोना, नंद माने बाबा नंद के, आंगन माने आंगन प्रांगण में। ठीक है, बिंब माने छाया, बिंब माने बिंब माने बिंब माने छाया, छाया लिख देंगे। अगर अर्थ लिख दिया जाता है तो व्याख्या करना आसान हो जाता है। धावत माने पकड़वे माने पकड़ने को, धावत माने दौड़ते, धावत माने दौड़ना। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो मणियों से युक्त, मणिमय यानी मणियों से युक्त कनक रूपी नंद के आंगन में, यानी सोने की भूमि जो नंद द्वारा जो बनाई गई जो आंगन है, कुटिया है, उसमें अपने ही बिंब यानी अपनी परछाई को, अपनी छाया को पकड़ने यानी पकड़ना, पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद द्वारा बनाए गए आंगन में अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए भागते चले जाते हैं। ठीक है, कबहू निरख, निरख माने देखना। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं निरख, निरख, निरख। ठीक है, कबहू यानी कभी, निरख माने देखना, हरि आपू माने अपना, छाह माने अपनी ही परछाई को, करी, करी माने हाथ, कर माने हाथ, तो पकड़न चाहत, अपनी परछाई को हाथ से पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी अपनी ही निरख यानी देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने ही छाही यानी परछाई को जो है अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बचपन में क्या करते थे, दीवार पे मारते थे। आप लोगों की भी यही कहानी है, सबकी कहानी रहती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपनी ही परछाई को एक अजीब तरीके से देखते हैं कि ये कौन सा है, मेरे जैसा। पहली बार जो आईना देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कौन है। बिल्ली को दिखाओ तो कैसे कुत्ते की दिखाओ तो उसकी स्थिति क्या होती है। तो पहली बार वाली अवस्था होती है। हालांकि जिनकी आयु बढ़ जाती है तो समझ जाते हैं, धीरे धीरे समझदारी का जो है बढ़ता ही जाता है लोगों। अब अगले पद में लिखते हैं किलक हंसत राजत दैदतियां। जब किलकारी करते हैं यानी हंसते हैं जब भगवान, राजत माने सुशोभित होना, राजत माने सुशोभित होना, दै माने दोनों, दतिया माने दांत। जबकि भगवान श्री कृष्ण, सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो राजत यानी सुशोभित होते हैं। दो दतियां माने दोनों दांत, किसके? भगवान श्री कृष्ण के। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके दोनों दांत जो है आगे के सुशोभित होते हैं, यानी कि अच्छे लगते हैं। ठीक है, दय दतियां। पुण्य पुण्य तिह अवगाहत, पुण्य माने फिर से, तिह माने उस, अवगाहत माने फिर से, बार बार यही रिवीजन उनका किया जाता है, बार बार यह दृश्य दिखाई देते हैं। अवगाहत माने दिखाई देना। ठीक है, दिखाई देते। कनक भूमि, यहाँ पे देखिए कनक रूपी, यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया है। यहाँ पे
रूपक, रूपक, रूपक अलंकार, अलंकार, ठीक है। यहाँ कनक रूपी भूमि पर, कनक रूपी भूमि पर यानी सोने की भूमि पर, ठीक है, सोने की भूमि पर कर पग छाया, हाथ और पैर की छाया, जो नंद द्वारा बनाया गया आंगन है उसमें जो भूमि है सोने की भूमि नहीं, एक सूरदास की कल्पना है कि जो भूमि ऐसी भूमि है वहाँ की सोने की भूमि है, जैसे ब्रह्मा बैठते हैं कमलों के ऊपर, कमल के ऊपर बैठते हैं तो जैसे सुशोभित होता है कि मतलब भगवान ब्रह्मा जो है कमल के ऊपर बैठे हुए सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की छाया है, कर यानी हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक राजत, यह उपमा के समान क्या है, सुशोभित होती है। उपमा क्या है, जिससे तुलना की जाए, जैसे कि कमल की तुलना की जा रही है कि मानो कमल पे बैठे हुए हों, किसके समान, मानो ब्रह्मा के समान, ठीक है। वसुधा यानी पृथ्वी पर, कमल यानी बैठ की साजत, पृथ्वी पर बैठे हुए दिखाई देते। बाल दशा, ठीक है बच्चों, बाल दशा सुख निरख, यानी बाल दशा यानी भगवान कृष्ण की दशा को देखकर यह सुख, निरख यानी देखकर माता यशोदा क्या कर रहे हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, यानी पुनि पुनि माने बार बार, बाबा नंद को क्या कर रही हैं, बुलावत यानी बुलाती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण के जो नंद बाबा थे उनको बार बार माता यशोदा बुलाती हैं कि आइए अपने लल्ला की हरकत देखिए, एक ऐसा मतलब जब छोटे होते हैं बच्चे तो कितने अच्छे दिखाई देते हैं, कोई भी क्रीड़ा करते हैं तो उसी प्रकार जो भी क्रीड़ाएं लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की जा रही थी उस समय माता यशोदा को अच्छी लग रही थी, और उसको दिखाने के लिए उन लीलाओं को दिखाने के लिए बाबा नंद को बार बार पुन पुन माने बार बार बुलाती हैं, ठीक है। आचरा तर लय ढाक, अपने आंचल के तले उन्हें क्या करती हैं, ढाक लेती हैं, ऐसे आंचल के तले उन्हें ढाक लेती हैं भगवान श्री कृष्ण को, सूरदास कहते हैं कि और आंचल के तल उन्हें ढाक लेती हैं, छुपा लेती हैं, ठीक है बच्चों। तो सूर के प्रभु को और दूध पिलाने लगती हैं, जो सूरदास के प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण उनको क्या है, दूध पिलाने लगती हैं। तो ये आप लोगों को, आप लोग इसको एक बार और देख लीजिए, किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटुरुओं के बल चले आ रहे हैं, मणियों से मन में कनक नंद के आएगा, मणियों से युक्त कनक के नंद के आंगन में बनाए गए आंगन में वो अपनी ही बिंब यानी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आपहु छाको, कभी अपनी ही परछाई को देखकर प्रभु भगवान श्री कृष्ण करि माने हाथ से, पकड़न माने पकड़ना चाहते हैं, अपनी ही परछाई को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। तिलक हंसत राजत दय दतियां, जब किलकारी मारते हैं, जब हंसते हैं तो उनके सुशोभित होते हैं, द्वय माने दो दांत, जब बालक छोटे होते हैं तो कैसे उनके आगे की ही पहले जो सामने वाला दांत होता है वही दिखाई देता है और बहुत ज्यादा सुंदर दिखने, पुण्य पुण्य तिहिया होगा, ऐसी लीलाएं वो बार बार करते रहते हैं, ठीक है। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक रूपी भूमि पर यह उनकी हाथ और पैर की छाया मानो ऐसी दिखाई, उपमा के समान दिखाई दे रही है कि मानो ये ब्रह्मा के समान बैठे हुए हो, करीब ब्रह्मा के समान ये क्या है, साजत यानी सुशोभित होती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बालक श्री कृष्ण की दशा को देखकर यानी निरख यानी देखकर माता यशोदा पुनि पुनि बाबा नंद को क्या है, बुलाती है, ठीक है। यह बाल दशा को देखकर, निरख यानी निरख, यह सुख की दशा को देखकर माता यशोदा जो है बार बार बाबा नंद को बुलाती है। आंचल तले ढाक, अपने आंचल तले उन्हें ढाक लेती हैं, छुपा लेती हैं। असुर के प्रभु को दूध
पियावत यानी भगवान सूरदास कह रहे हैं कि उनके प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। घावत माने दौड़ना होता है, कनक माने सोना होता है, बिंब माने छाया होता है, निरख माने देखना होता है, कर माने हाथ होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया सूरदास के पद, कक्षा 10 तीसरा पद है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम में आप लोग इसको लिख लीजिएगा और आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार फिर इसको प्ले करके आप लोग देख लीजिएगा, और जो भी कमियां रह गई हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा। कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहेगा। और हमारा आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है बेल आइकन है और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि अपना ही फायदा मत समझो, दूसरे का भी फायदा समझो। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।